नमस्ते। आज एक रियल लाइफ इवेंट के विषय में मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ। मेरी एक क्लाइंट थी जिनकी केतु की महादशा चल रही थी। उनके चार्ट में उनका 7th लॉर्ड 6th में और 8वें घर में केतु देव विराजमान थे और दशा चल पड़ी केतु देव की, यानी कि 8वें घर में बैठे केतु देव की दशा चल पड़ी। तो अब आप सोच सकते हैं कि उनकी लाइफ कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजर रहा है। ऑलमोस्ट अब तो ख़त्म होने को है उनकी केतु की दशा, बट उनकी जब दशा स्टार्ट हुई थी सब कुछ ठीक था उनकी लाइफ में, और फिर थोड़ा आपसी झगड़ा झंझट कलह स्टार्ट हुआ हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो उन्होंने एक रेमेडी मांगी थी मुझसे कि ऐसा क्या करूं कि हमारा कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो मैंने उनको देख करके बताया था कि हाँ, आपकी केतु की दशा, एक रेमेडी मैंने उन्हें दी थी। अगर आपको मैरिड लाइफ इशू होता है केतु की दशा में, तो उनके ऊपर वो रेमेडी एक्चुअली वर्क की है, इसलिए मैं वो साझा भी कर रही हूँ। तो मैंने उनको बोला था ना कि आप, वो साउथ से थे, तो मैंने उनको बोला था ना कि आप फिर से शादी कर लीजिए, सेम पर्सन से फिर से शादी कर लीजिए। और उन्होंने मीनाक्षी टेम्पल में फिर से शादी करी। अब शादी करते ही 3 महीने के बाद ही उनकी लाइफ में एकदम से आंधी और तूफान आया, यानी कि सेपरेशन वाली स्थिति तक उनकी शादी पहुंच गई। कुछ भी नहीं बचने वाला था, डाइवोर्स केस तक फाइल होने जा रहा था। तो उन्होंने बोला मुझसे कि आपने तो जो रेमेडी दी ना मुझे, उससे तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया और अब तो डाइवोर्स होने की जो है नौबत आ चुकी है, तो आपकी रेमेडी तो काम नहीं की। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप अभी शांति से बैठिए, और एक और रेमेडी उस समय दी। मैंने बोला कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे और जो बेलपत्र होता है उस वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाइए और भगवान से ये प्रार्थना करिए कि आपके लिए जो सही है वो अब आपको प्रदान करें। उन्होंने वैसा किया, इसके बावजूद उन्होंने वैसा किया। तो परेशानी इतनी जल्दी ख़त्म तो नहीं होनी थी। अब केतु की दशा है, इतनी आसानी से तो केतु छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन केतु की दशा में मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप सच में सच्चे दिल से प्रयास करते हैं, रेमेडीज करते हैं, खास करके ईश्वर से जुड़ते हैं, और कोई रेमेडी तो एक्चुअली वर्क भी नहीं करती है, बट ईश्वर से जब आप जुड़ते हो ना, तो वो ज़रूर आपके लिए मिरेकल का काम करती है। केतु की दशा शनि की दशा जैसी नहीं होती है कि कुछ भी काम नहीं करे, कोई अच्छा काम आप कर लो उसके बदले में आपको रिवॉर्ड ना मिले। केतु की दशा में भले सब जगह से आपको ठुकराया जा रहा हो, हर चीज आपको पीड़ा दे रही हो, लेकिन ईश्वर एकमात्र सहारा जरूर बनते हैं। केतु की दशा में मैं इसलिए भी कहती हूँ कि केतु की दशा जो है आपके लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि ईश्वर के करीब जाते हो, ईश्वर आपके करीब आते हैं, जो कि शनि की दशा में वो भी संभव नहीं हो पाता है। तो उन्होंने उस तरीके से जब वो करती रही, कंटिन्यू करती रही, ठीक है, विदाउट होप करती रही, ठीक है, वो ईश्वर के लिए समर्पित हो चुकी थी कि ठीक है, अब जो होना है, उनके मन में इस तरह से भाव आ गया कि ठीक है, अब जो होना है वो तो होके ही रहेगा। लेकिन अब उनके साथ हुआ यूं कि
ईश्वर में उनकी आस्था, ईश्वर के साथ उनका जो समर्पण और प्रेम था वो बढ़ गया। तो मैंने तो उनको सिर्फ एक दिया जलाने की रेमेडी दी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, मंत्र, चैंटिंग और ये सारी चीज़ों में वो लग गई। धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि 3 महीने के बाद ही उनके हस्बैंड की कॉल आई, जो कि अब फ़ोन पे बात भी नहीं करते थे। तो उनके हस्बैंड की कॉल आई कि आप अगर यहाँ आ सकते हैं तो आप आ जाइए। तो उन्होंने भी मतलब ईश्वर का ही संदेश मान करके और वो बिना किसी सवाल जवाब के वो चल पड़ी थी वहाँ पे। लेकिन हाँ, उनके अंदर जो उन्होंने मुझे बताया कि एक उसके साथ स्वाभिमान के साथ गई थी। अब वो उस तरीके से नहीं गई थी कि मैं इस व्यक्ति के पीछे बहुत भागने जा रही हूँ। एक डिटैच, अपने आप को डिटैच रखना उनको आ गया था। वो गई थी क्योंकि उनके पास अपने बच्चों की जिम्मेदारियां थी और साथ ही वो एक समाज में एक गलत उदाहरण नहीं पेश करना चाह रही थी कि डाइवोर्स हो करके मैं अलग रहूं, ठीक है, बजाय इसके कि हम साथ ही रहें। ठीक है, अब मैं अपने स्वाभिमान के साथ रहूंगी, ना कि मैं किसी के आगे झुकने जा रही हूं। तो एक स्वाभिमान के साथ वो अपने घर में वापस गई थी और उन्होंने अपनी शर्तें भी रखी अपने हस्बैंड के सामने। उन्होंने अपनी शर्तें रखी कि अगर अब मैं आपके साथ रहूंगी तो मुझे मेरे सम्मान के साथ यहाँ पे रहने दिया जाए, मैं जो चाहती हूँ अब वो मुझे करने दिया जाए, और मेरे बच्चों को भी उस तरीके से ट्रीट किया जाए कि एक सम्मान के तरीके से मतलब ट्रीट किया जाए। पता नहीं, अब जैसे भी, अब इसको आप भगवान की कृपा कहिए या जो भी, कि उनके जो हस्बैंड थे वो मतलब उनके अनुसार तो वो बहुत ही गुस्से वाले थे, जो कि कभी किसी की बात को सुनना भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने सारी शर्तें मान ली और वहाँ से फिर धीरे 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 आज की स्थिति ये है कि वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं। इनफैक्ट अभी उनका देख के ये लग भी नहीं रहा है कि कभी इनके जीवन में इतनी बड़ी समस्या आई भी थी। और केतु की दशा स्टिल अभी उनकी है, शायद लास्ट फेज ही चल रहा है उनके केतु की दशा की, लेकिन स्टिल अभी मैं अगर उनसे पूछती हूँ तो शी इज़ हैप्पी और बोलती है कि नहीं अभी सब कुछ ठीक है। और अभी वो उन्होंने मुझसे एक बात भी बोली कि आपकी वो जो दोबारा शादी कराने वाली रेमेडी थी ना, वो एक्चुअली वर्क की है। तो मैं इसलिए ये शेयर भी करना चाह रही थी कि अगर मैरिड लाइफ में ऐसे भी अगर किसी को परेशानी आ रही है तो आप सेम पार्टनर से एक बार दोबारा से शादी करिए सारे रिचुअल्स के साथ। वो आपके मैरिड लाइफ में आ रही जो बाधाएं हैं उसको समाप्त करता है, क्योंकि एक नयापन ले आता है।